Hello students, good morning, good afternoon, good evening. We are just starting with the adjustment of CFS. तो सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है हमारे पास है वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर लोन। सबसे पहली चीज़ जो आपको एडजस्टमेंट के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑन लोन या फिर इन दोनों का क्या सेंस है, देखिए। बीइंग अ कंपनी, जब पब्लिक आपको पैसे देती है और आप कंपनी को उसके अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट देते हैं तो आप बोरिंग्स कर रहे हैं, या बैंक आपको लोन देता है तो भी आप क्या कर रहे हैं, बोरिंग्स कर रहे हैं। और जब भी हम बोरिंग्स करते हैं तो उसके बदले में हमें जो रिटर्न देना होता है दैट थिंग इज़ बेसिकली कॉल्ड इंटरेस्ट। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करें तो मोटा मोटी जो एडजस्टमेंट में इफ़ेक्ट आएगा वो क्या आता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर क्या होता है, ऐड होता है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाकर क्या होता है। एंड द नेक्स्ट इफेक्ट जो सेकंड आता है वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये तो है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि भैया हम कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस कर लेते हैं एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से इसको माइनस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हमें परसेंटेज ऑफ डिबेंचर को बेसिकली कैलकुलेट कैसे करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली बात, जो परसेंटेज डिबेंचर के आगे परसेंटेज दी होती है दैट इज़ बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट। द सेम जो आपने डिबेंचर चैप्टर में समझा है बिल्कुल वैसा सही है कि ये परसेंटेज है जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल सा एस्पेक्ट है क्या, इंटरेस्ट इक्वल्स टू लोन अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। अब जो इसमें हमने सीखना है वो क्या है, जैसे लेट्स सपोज 2019 इज़ द बेस ईयर, 2020 इज़ द करंट ईयर। अब आपको 9% डिबेंचर दे रखा है, 12% डिबेंचर दे रखा है, 10% डिबेंचर दे रखा है, ठीक है। तो दीज परसेंटेजेस आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट कि कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, आपने अमाउंट्स को अगर आप देखें तो आप देखिए पहला अमाउंट 2019 में भी 1 लाख था, 2020 में भी 1 लाख था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोई रीपेमेंट नहीं किया, पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख है। तो इसके अंदर दैट मीन्स ना तो कोई पैसा नया आया है ना ही कोई पैसा गया है। तो आपको इस केस में कोई इशू नहीं आता है, आप सीधा 1 लाख के ऊपर 9% कैलकुलेट करते हैं और पूरे के पूरे 12 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 1/4/19 से लेकर 31/3/2020 तक इन द बिगिनिंग भी आपके पास 1 लाख रुपया था, इन द एंड भी आपके पास 1 लाख रुपया था। इसका मतलब है पूरे साल हमने कितना पैसा यूज़ किया है, 1 लाख रुपये यूज़ किया है। तो जब हमने 1 लाख रुपीज़ यूज़ किया है तो उसका 9% फॉर 12 मंथ्स अगर निकालेंगे तो 9000 आ गया। और अब इस 9000 का क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा, सेकेंड इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब बाकी दो रिमेनिंग जो पार्ट हैं आप इनको ज़रा ध्यान से देखें। पहला केस कहता है कि 2019 में 12 लाख था और 2020 के एंड तक 15 लाख था। इसका मतलब हमने इशू किया है 3 लाख रुपए का डिबेंचर। और अगर सी केस देखें तो स्टार्टिंग में हमारे पास 10 लाख था एंड एट द एंड हमारे पास 6 लाख था। इसका मतलब हमने रीपेमेंट किया है 4 लाख का। देखिए जो 12% पूरा का पूरा डिबेंचर है, 10% पूरा डिबेंचर है, इन दोनों की आपकी एंट्री अलग होगी कि आपने कितनी बोरिंग्स करी या कितना रीपेमेंट किया। और हम जो पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कितना देना है। समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि भाई 12% डिबेंचर और उसके ऊपर इंटरेस्ट एक ही बात है, वो एक बात नहीं है। बोरिंग्स आपने कितनी करी वो बताता है 12% डिबेंचर कि भैया पहले 12 लाख था अभी 15 हो गया तो 3 लाख की बोरिंग्स आई हैं, पहले 10 लाख था अभी 6 हो गया, 4 लाख रुपए वापस रीपेमेंट कर दिया। और हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट जिसके हम लोग इफेक्ट सीख रहे हैं। ज़्यादातर ये चीज़ हमें किस में दी होती है, एडजस्टमेंट में दी होती है। अब अगर आप बी केस को देखें तो आप सिंपल सी चीज़ समझ सकते हैं कि 1/4/2019 को हमारे पास 12 लाख था और 31/3/20 को हमारे पास 15 लाख था, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए आए वो कब आए, ठीक है। द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि मेरे पास जो ये 3 लाख रुपीज़ आया कब आया, क्या स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आया 1/4 को, क्योंकि ये जो फिगर आई है 12 लाख ये तो 31 मार्च वाली बैलेंस शीट से आई है। तो क्या मेरे पास स्टार्टिंग में पैसा आया 3 लाख,
या मेरे पास एंडिंग में पैसा आया। तो ये चीज़ आपको हमेशा कौन बताएगा, ये चीज़ आपको बताएगी एडजस्टमेंट में गिवन डेट। एडजस्टमेंट में जो गिवन होगी डेट वो चीज़ आपको बताएगी। लेट्स से सपोज हमने पहला केस लिया कि भाई जो इशू हुआ है वो 1/4/19 को इशू हुआ, यानी कि साल के स्टार्टिंग में ही हमारे पास कितना रुपये आ गया, 3 लाख रुपये और आ गए। तो हमने पूरे साल कितना पैसा यूज़ किया है, 15 लाख रुपये यूज़ किया है। जब आप पूरे साल 15 लाख रुपये यूज़ करोगे तो आपका इंटरेस्ट भी कितने पे बनेगा, 15 लाख पे। तो 15 लाख का 12% फॉर 12/12 मंथ्स कितना आ गया, 1,80,000। और 1,80,000 के अगेन दो इफेक्ट, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से माइनस हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट समझो। मान लो 12 लाख इन द स्टार्टिंग था और आपने जो इशू किया वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द ईयर किया, आखिरी दिन 31 मार्च 2020 को। तो 3 लाख रुपये यहाँ पर ऐड होगा, तो 12 + 3 हो गया 15 लाख, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमारा 15 लाख है, ठीक है ना। बट अब इस केस में हमने पूरे साल कितना पैसा यूज़ किया है, इस केस में हमने पूरे साल सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए यूज़ किए हैं, क्योंकि ये 3 लाख रुपए मुझे कब आए हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्योंकि मैंने पूरे साल इनके 12 लाख रुपए ही यूज़ किए हैं, तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स किस पर दूंगा, 12 लाख पर, 12% फॉर 12 मंथ्स, ये आ गया 1,44,000। तो ना आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि नीचे आपको कई बार डेट दी होती है कि इशू ऑफ डिबेंचर ऑन दिस डेट, तो आपने उसका ध्यान रखना है। अगर इशू इन द बिगनिंग हुआ है तो आप उसे ऐड कर लीजिए एंड पूरे साल आपने उतना पैसा यूज़ किया है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। और अगर एट द एंड हुआ है तो जितना पैसा आपने पूरे साल यूज़ किया है उस पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकलेगा। अच्छा, यही सेम चीज़ हमने इस पर रिवर्स है। अगर मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए वापस कर दिया, 10 लाख था अभी 6 लाख रह गया, यानी कि 4 लाख वापस किया, तो इस पर भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि ये 4 लाख हमने वापस कब किया। क्या हमने बिल्कुल इन द बिगनिंग वापस कर दिया? अगर आपने बिल्कुल बिगनिंग में वापस किया तो क्या होगा, 10 लाख ऑलरेडी था, 4 लाख रुपए आपने वापस कर दिया तो कितना बच गया, 6 लाख। तो हमने पूरे साल कितना यूज़ किया, 6 लाख रुपीज़ यूज़ किया। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आ गया, 60,000। फर्स्ट इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस हो जाएगा। और अगर हमने ये 4 लाख रुपए माइनस किया है 31/3/2020 को, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमने पूरे साल कितना यूज़ किया, 10 लाख रुपए यूज़ किया। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा वो कितने पे आएगा, 10 लाख इंटू रेट इंटू टाइम। तो अगेन फिर से सेम इफेक्ट। तो दिस इज़ अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और इसमें आपको ध्यान जो रखना है, अगर तो सेम अमाउंट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने 1 लाख ही यूज़ किया जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था। उसके बाद बस आपने ये देखना है कि आपने इशू कब क्या किया या फिर रीपेमेंट किस डेट को करी और पूरे साल आपने कितना पैसा यूटिलाइज़ किया है। अब यही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी बिल्कुल सेम अप्लाई हो जाती है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की भी परसेंटेज आपको दी होती है, ठीक है। तो 9% अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलता हूँ तो दिस इज़ द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। और इसके लिए भी आपको जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टमेंट जो करनी है वो कैसे करनी है, एडजस्टमेंट के अंदर जो नॉन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है उसके अंदर आपने डिविडेंड को ऐड कर देना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से डिविडेंड को माइनस कर देना है। अगर मैं सिंपल से उसको थोड़ा सा और ब्रीफ करूं तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो या डिविडेंड हो, फाइनेंसिंग में तो माइनस ही होना है। बस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाके प्लस होना है और डिविडेंड हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो सबसे पहला वर्किंग नोट आप बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होना है, ऐड होना है। सेम इसके अंदर वही सेम केस हमने दोबारा रखे हैं कि अगर फिगर 1 लाख से 1 लाख है तो आप 9% का डिविडेंड निकाल लेंगे एंड यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ इफेक्ट्स, ठीक है। फिर हमने वही रखा है कि 12 से अगर 15 लाख हो गया है तो 3 लाख रुपए आए हैं तो 3 लाख तो फाइनेंसिंग में जाके ऐड हो जाएगा एज अ प्रोसीड। अपार्ट फ्रॉम दैट वो 3 लाख आए कब हैं, स्टार्टिंग में आए हैं
तो 15 लाख पे डिविडेंड दिया जाएगा, एंडिंग में आए हैं तो 12 लाख पे डिविडेंड दिया जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर समझा था। ऐसे ही सेम 10 लाख और 6 लाख स्टार्टिंग में अगर रिडीम कर दिया तो 6 लाख पे डिविडेंड दिया जाएगा, और अगर एट द एंड किया है तो 10 लाख पे डिविडेंड दिया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही सेम अमाउंट है, कोई फ़र्क नहीं है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशंस आर 100% सेम एज इन IOD। तो हमने जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में कैलकुलेशन सीखी हैं बिल्कुल वैसी ही कैलकुलेशन है, नो चेंज एट ऑल, ठीक है। और बस जो एडजस्टमेंट का इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से वो ऐड होना है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एज अ माइनस होना है। दूसरा अगर आप देखें इंटरीम डिविडेंड, इंटरीम डिविडेंड आपको हमेशा सिर्फ एडजस्टमेंट में ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। जो ऊपर वाला डिविडेंड है प्रेफरेंस का, चाहे आपको प्रपोज डिविडेंड हो चाहे आपको इंटरीम डिविडेंड हो, एडजस्टमेंट इफेक्ट दोनों के 100% एग्जैक्टली सेम है। तो आपने इंटरीम डिविडेंड आएगा तो आपने वही सेम फाइनेंसिंग में से इंटरीम डिविडेंड माइनस कर लेना है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में इंटरीम डिविडेंड को ऐड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड का भी बिल्कुल सेम चलेगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप देख लेते हैं। तो पहला केस इसमें क्या है कि व्हेन बैलेंसेस आर गिवन विदाउट एडजस्टमेंट, कि हमें एडजस्टमेंट दे ही नहीं रखी है और सिर्फ बैलेंसेस दे रखे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो बेस ईयर वाला है यानी कि प्रीवियस ईयर वाला जो है वो क्या होगा, फाइनेंसिंग में से माइनस हो जाएगा, और जो करंट ईयर वाला है वो वही सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड हो जाएगा। यानी कि आप समझिए कि डिविडेंड चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड हो, चाहे आपके पास प्रपोज्ड डिविडेंड हो, चाहे आपके पास इंटरीम डिविडेंड हो, तीनों के तीनों डिविडेंड चाहे कोई भी टाइप की एडजस्टमेंट आपके पास आई हो, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में इंटरीम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करना है, और फाइनेंसिंग में से माइनस करना है। पहला हमने प्रपोज डिविडेंड के लिए किया था जिस केस में हमें डिविडेंड का बैलेंस दे रखा होगा, क्योंकि आप प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरीम डिविडेंड ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेफरेंस पर डिविडेंड फिक्स होता है तो हमें पता है देना ही देना है। इंटरीम डिविडेंड मिड ऑफ द ईयर कभी भी जब कंपनी प्रॉफिट्स में होती है तो वो देती है, इसलिए हमेशा एडजस्टमेंट पे होता है। बट इक्विटी का जो डिविडेंड होता है वो डिपेंड करता है, पहले प्रपोज किया जाता है फिर मालिक उसे हाँ करते हैं तब पे ऑफ किया जाता है। तो जो बेस ईयर का रहेगा वो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या कर लेना है, माइनस करना है, और जो करंट ईयर का रहेगा वो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस कर लेना है। आगे देखिए, अब व्हेन ओनली एडजस्टमेंट इज गिवन, अब आपको ऊपर बैलेंसेस गिवन थे, अब की बार हम बात कर रहे हैं जिस केस में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन हो। तो जब सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट गिवन है तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो इफेक्ट आएंगे। तो उसने बोला प्रपोज डिविडेंड अमाउंटेड टू 3000, तो आपने सिंपल करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 30,000 को प्लस कर लेना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से 30,000 को आपने माइनस कर लेना है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 30,000 कहाँ प्लस होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में प्लस होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से ये माइनस हो जाएगा। अब लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट वन, जब आपके पास बैलेंसेस भी गिवन हो और जब आपके पास एडजस्टमेंट भी गिवन हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बैलेंसेस भी गिवन है प्रपोज डिविडेंड, और यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट भी गिवन है डिविडेंड फॉर द ईयर 2019 टू बी पेड फॉर ₹30,000। अब नाउ इस केस में आप हमेशा याद रखेंगे दिस इज़ अ कॉमन नोट फॉर ऑल द एडजस्टमेंट। अगर आपके पास बैलेंसेस एज वेल एज आपको एडजस्टमेंट दोनों ही चीज़ें गिवन हैं तो आपने क्या बनाना है, आपने उस केस में हमेशा अकाउंट बनाना है। आपने उस केस में हमेशा क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। और अकाउंट बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, यू ऑलवेज रिमेंबर लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, एसेट्स के बैलेंसेस
डेबिट होते हैं, लाइबिलिटीज़ के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं, असेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस BD और ये CD, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हैं। तो जब आप इसका अकाउंट बनाएंगे तो आपका BD ऑन द क्रेडिट साइड आएगा एंड CD ऑन द डेबिट साइड आएगा। अब इसके अंदर आने वाली कुछ एडजस्टमेंट हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, एक है डिविडेंड पेड और एक है डिविडेंड प्रपोज्ड। तो जो डिविडेंड पेड होता है उसे हम पेड कहते हैं, और जो प्रपोज्ड होता है कि हम इतना डिक्लेयर करना चाहते हैं उसे मेड कहते हैं। सो पेड की एंट्री है आपके पास प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आप पे कर रहे हैं तो डिविडेंड पे करने से डेबिट हो जाएगा, टू बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और जब जिस टाइम पे आप प्रपोजल देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम लोग मेड कहते हैं, वो होता है आपकी एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। तो आप देखेंगे आपको या तो पेड गिवन होगा एडजस्टमेंट में, आपको मेड फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको मेड गिवन होगा और आपको पेड फाइंड आउट करना होगा। देख सकते हैं ये हो गया BD, ये हो गया CD। एंड लेट्स से सपोज हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था डिविडेंड फॉर द ईयर 2019 टू बी पेड ₹30,000। तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डिविडेंड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डिविडेंड के डेबिट में हमने लिखा, ये डेबिट में हमने लिखा टू बैंक 30,000। अब आपने जब इसे टोटल किया, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड से माइनस करके आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली, तो 40,000 आया किसमें, P&L अकाउंट में, दैट इज़ कॉल्ड मेड। तो जो पेड होता है आप पे ऑफ कर रहे हैं, पे ऑफ करने का मतलब क्या है, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो है, और आउटफ्लो है तो क्या होगा, वही सेम फाइनेंसिंग में से माइनस हो जाएगा। और ये जो मेड है ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, नॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड किसी भी टाइप का हो, एडजस्टमेंट के नाम पे यही दो इफेक्ट हैं, पहला इफेक्ट ये, दूसरा इफेक्ट ये। अब बस क्वेश्चन के अंदर आपको डिविडेंड डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, समहाउ कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसके अंदर हमने 3 केस पढ़े हैं। पहला जिसमें से बैलेंसेस गिवन है, तो प्रीवियस ईयर वाला क्या होगा, फाइनेंसिंग में से माइनस हो जाएगा। करंट ईयर वाला क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो सेम इफेक्ट, अगर एडजस्टमेंट और अकाउंट बैलेंसेस गिवन है तो आपने अकाउंट बनाना है, मेड या पेड में से दोनों में से कोई एक दे रखा होगा। अगर मेड दिया है तो मेड की एंट्री करें, पेड निकाल लें, अगर पेड दिया है तो मेड निकाल लें। That's it for this adjustment part 1. We just continue in part 2 with other adjustments. Thank you.